चलिए, तो ग्राफ द्वारा हम लोग सीख चुके ना कि कोई फलन आच्छादक कैसे चेक करेंगे। तो एक दूसरे तरीके से भी हम लोग लिखते हैं इस लैंग्वेज को। चेक द onto function by graph। ना onto फंक्शन को हम लोग ग्राफ के द्वारा कैसे चेक करेंगे। बाकी आपको बताया गया था कि हम लोग जो है दिए गए फलन का ग्राफ बनाएंगे। अगर वह ग्राफ सहप्रांत में फैला हुआ होगा तो फिर क्या कहलाएगा, फलन आच्छादक है ना। अब एक दूसरी लैंग्वेज हम लोग यहाँ लिखते हैं, फंक्शन, चलो इसको अंग्रेजी लिख रहा हूँ, फंक्शन f फ्रॉम x to y is said to be onto function if every line which is passing through codomain and parallel to x-axis, cut the graph at least one point, कहने का मतलब है कि कोई फलन हो x से y में, अगर उसको आच्छादक फलन बोलना है तो फिर प्रत्येक रेखा जो कहाँ जाता हो, सहप्रांत से, और x अक्ष के क्या हो, समांतर, ग्राफ को काटता हो एट लीस्ट वन पॉइंट, कम से कम एक बिंदु पर। ठीक है ना। यानी हम लोग जो लाइन खींचेंगे x अक्ष के समांतर, वह लाइन सहप्रांत से होकर जाता हो और x अक्ष के समांतर हो, ग्राफ को कम से कम एक बिंदु पर काटे। ठीक है ना। तो ऐसे फलन को हम लोग क्या बोलेंगे, आच्छादक फलन। ठीक है ना। ये एट लीस्ट वन पॉइंट, कम से कम एक जगह काटे, तो ज्यादा क्या हो सकता है, 2 3 4 5 6 ऐसे बहुत सारी जगह काट सकता है ना। अब एग्जाम्पल, बाकी अलजेब्राइक मेथड पे क्वेश्चन हुआ था ना। चलो अब इसमें क्या है, हमने ले लिया फंक्शन f फ्रॉम, ये देखो, रियल टू रियल में परिभाषित फलन, चलो हिंदी इंग्लिश मिक्स हो गया ना, परिभाषित फलन f(x) इज इक्वल टू 3x + 4 वेयर x बिलोंग्स टू R ना। तो क्या फलन f आच्छादक है। ना। तो इन सब क्वेश्चनों करने के लिए आपको डोमेन कोडोमेन अच्छे से पता हो। अब यहाँ इसका डोमेन क्या है, रियल, यहाँ कोडोमेन क्या है, वो भी रियल है ना। तो डोमेन और कोडोमेन क्या है, दोनों के दोनों रियल है। ठीक है ना। अब जो ग्राफ इसका बनाएंगे, ग्राफ वो कहाँ फैला होना चाहिए, कोडोमेन में, जहां तक कोडोमेन हो। और जैसा कि आपको पहले ही बताया गया था कि जो हम लोग स्वतंत्र चल लेते हैं वो x अक्ष पर ना, अर्थात
डोमेन कहाँ लेंगे, ये एक्स अक्ष पे, और जो को डोमेन होगा अर्थात परतन चर वो वाई अक्ष पे। यानी अब जो ग्राफ फैले वो यहाँ वाई अक्ष पर फैलना चाहिए ना। तो एफ एक्स इक्वल टू दिया है 3x + 4, एफ एक्स को क्या लिख सकते हैं, y। अब ये किस टाइप का है, अब ये है आपका y इक्वल टू, ये y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो c कितना मिल रहा है, 4, तो 4 का मतलब क्या, +2, यहाँ कहीं मिलेगा। अब ये ऐसे इसका ग्राफ बनेगा। अब इसको देखो कहाँ तक जाएगा, ये होगा ना। तो देखो ये ग्राफ पूरे सहप्रांत में फैलेगा कि नहीं, तो सहप्रांत यहाँ क्या है, ये, अर्थात हम लोग इसको ऐसे भी कर सकते हैं -∞ टू इनफाइनाइट, तो -∞ से +∞ में देखो ऐसे ग्राफ फैलता जाएगा कि नहीं जाएगा ना। इसलिए कैसा है, ये आच्छादक फलन है। ये हो गया जो हम लोग इसके पहले वाले लैंग्वेज में लिखे थे, ग्राफ के द्वारा कैसे चेक करेंगे, ये ऑन-टू फंक्शन है। और अभी जो बताया गया इसके अकॉर्डिंग क्या कहेंगे, तो ये R से R में एक फलन दिया हुआ है। अब आपको बताना है कि यह आच्छादक है नहीं, आच्छादक है कि नहीं है। तो क्या करो, हर एक लाइन खींचो जो कहाँ जाता हो, कोडोमेन से, और किसके पैरेलल हो, एक्स अक्ष के पैरेलल ना, और दिए गए ग्राफ को कट करता हो कम से कम एक बार, एटलीस्ट 1 पॉइंट या एटलीस्ट 1 टाइम, एक बार काटता हो। अब यहाँ से लाइन खींचिए, कितने जगह कट करेगा, देखिए कट कर रहा है नहीं कर रहा है, ऐसे ऐसे बढ़ाते जाओ, खींचते जाओ, कटता जाएगा, है ना। तो फिर इसके भी थ्रू हम लोग क्या करेंगे, ये जो दिया गया फलन है वो कैसा है, ऑन-टू फंक्शन, समझ में आया। अच्छा, इसके पहले जो हम लोग चेक करते थे 1 फंक्शन के लिए, उसमें भी यही था, कोई फंक्शन है या फ्रॉम x to y इज सेड टू बी 1 फंक्शन इफ एवरी लाइन विच इज पासिंग थ्रू कोडोमेन एंड पैरेलल टू x एक्सिस कट द ग्राफ, कट द ग्राफ। अब यही लिखना है एट मोस्ट 1 पॉइंट, एट मोस्ट 1 पॉइंट, यानी एट लिस्ट क्या लिख देना है, एट मोस्ट, यानी अधिकतम कितनी जगह काटे, एक जगह काटे, तो क्या कहलाएगा 1 और कम से कम एक जगह काटेगा तब क्या कहलाएगा, आच्छादक, ठीक है ना। चलिए इसी में हम थोड़ा बना देते हैं। अगर हमको 1 बोलना है, ठीक है, 1 फंक्शन, तो सब कुछ ही रहेगा, फंक्शन या फ्रॉम x to y सेट टू बी, यहाँ क्या लिखेंगे 1 function if every lines which is passing through codomain and parallel to x axis cut the graph at most 1 point, बस तो क्या हो जाएगा 1 अब देखो अधिकतम ही जगह काट रहा है कि नहीं काट रहा है, इसका मतलब ये फलन कैसा है, एकाएकी भी है और आच्छादक भी है ना। मिटा दें, लिखना हो तो बना लेना उसी में, है ना, एट मोस्ट की जगह, एट लिस्ट 1 की जगह एट मोस्ट कर लेना। हाँ 1 के लिए अधिकतम में जगह काटे, और फिर आच्छादक में एट लिस्ट 1, कम से कम जगह काटे, उससे ज्यादा हो सकता है। अब देखो जैसे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं जिसमें एक से अधिक जगह कट करता हो, तो क्वेश्चन है कि f फ्रॉम रियल टू माइनस में, क्या ऐसे लिख, में परिभाषित फलन, अब परिभाषित फलन क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। वैसे यहाँ फलन कह दिया है, फिर यहाँ फॉर ऑल लिखने की जरूरत नहीं है, दे भी सकता है क्वेश्चन में, नहीं भी दे सकता है। एकाएकी आच्छादक फलन है, एकाएकी वह आच्छादक फलन है, ना। अब ये दिया हुआ है, अब इसका हम लोग क्या बनाएंगे,
ग्राफ। अब आपको इसमें ग्राफ आना चाहिए, तभी कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर सकते ना। तो सबसे पहले पता क्या करना है, इसका डोमेन और कोडोमेन क्या है। इसका डोमेन क्या है, तो इस फलन का जो डोमेन है, डोमेन माने प्रांत, क्या है, पूरा का पूरा रियल नंबर है। इसको ऐसे भी समझते रहिएगा ना। उसके बाद कोडोमेन यानी सहप्रांत। ये है -1 to 1, ठीक है। तो प्रांत कहाँ रखते हैं, प्रांत को कहाँ रखेंगे, ये एक्स अक्ष पे, यानी इसमें होगा आपका डोमेन, दिए गए फंक्शन का डोमेन। और यहाँ हम लोग क्या रखेंगे, कोडोमेन यानी सहप्रांत। तो स्वतंत्र चर को एक्स अक्ष पे, परतंत्र चर को वाई अक्ष पे। अब साइन का ग्राफ कैसे बनाते हैं, कुछ याद वगैरह है ना, ऐसे। अब इससे बड़ा नहीं बना सकते, है ना। अब देखो ये हो गया, ये कहाँ कहाँ तक दिया है, हाँ ये हो जाएगा 1 और -1 यही कहीं होगा, है ना। अब बताओ जो आपने ग्राफ बनाया वो कहाँ कहाँ तक फैला है कहाँ से कहाँ तक फैला है, -1 से 1 के बीच में फैला है कि नहीं है ना। जो शुरू में आपने लिखा था, दो तरीके से ग्राफ में आपको बताया गया कि हम लोग दिए गए फलन का ग्राफ बनाए, और अगर फलन का ग्राफ सहप्रांत में फैला हो, सहप्रांत यानी सहप्रांत जहां से जहां तक है केवल वहीं तक फैला हो, तो क्या कहलाएगा, आंटू ना। और दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि हम लोग दिए गए फलन के ग्राफ में यक्स के समांतर लाइन खींचेंगे, वह लाइन कहां से होकर के जाता हो, सहप्रांत से ना, मतलब लाइन खींचे सहप्रांत से होकर के चला जाए। और दूसरी चीज, वो भी एक्स अक्ष के समांतर हो, और ग्राफ को केवल ग्राफ को कम से कम एक बिंदु पर काटता हो, कम से कम एक बिंदु पे, तो फलन कैसा होगा ना, अच्छा था। अब देखो -1 से 1 के बीच में हम लोग ऐसे लाइन खींचेंगे, जितनी भी लाइन खींचे, जितनी भी लाइनें खींचेंगे, बताओ ग्राफ को कम से कम एक जगह काटेगा कि नहीं काटेगा, काटेगा ना, कम से कम एक जगह। लेकिन यहाँ देखो कितनी जगह कट करेगा। अब ऐसे इसको बनाते जाओ, ये ग्राफ कहाँ तक जाएगा, इधर कहाँ जाएगा, प्लस इनफाइनाइट ना। ऐसे खींचते जाओ, कितनी जगह कट करेगा, इनफाइनाइट जगह। तो कम से कम एक जगह काटना चाहिए। पहली बात तो यक्स के पैरेलल है ना, और दूसरी चीज ग्राफ को कम से कम एक जगह काटना चाहिए। अगर आंटू बोलना है कम से कम एक जगह काटे, जैसे अगर भूख लगी है तो कम से कम एक रोटी मिल जाए ना, भूख क्या होगी, कम हो जाएगी। उसके बाद अगर 10-20 रोटी में पेट भरता है, अगर वो पा जाएंगे बोलेंगे बस बस ना, अब नाद भर गया है, अब खाना नहीं है ना। तो वैसे यहाँ कम से कम एक जगह काटे, उससे ज्यादा 2 जगह 3 जगह 4 जगह काट सकता है। तो ऐसे फलन को क्या बोलेंगे, आच्छादक यानी आंटू फंक्शन। आप समझ में आ गया। चलो इसी में लगे हाथ एक क्वेश्चन हम लोग और करते हैं। क्या, हाँ एक एक कैसे है, अच्छा हाँ आंटू फंक्शन बट नॉट 1 1, एक ही नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हाँ एट मोस्ट 1 पॉइंट, एट मोस्ट 1 पॉइंट पर कट करना चाहिए, है ना। लेकिन कहाँ कर रहा है, देखो एक लाइन आपने खींचा 2 3 4 5 6, ऐसे कहाँ तक कट करेगा, इनफाइनाइट जगह। तो इसलिए यह एकाएकी नहीं है, नॉट 1 1 फंक्शन यानी एकाएकी फलन नहीं है। तो आंसर क्या होगा, एकाएकी नहीं है किंतु आच्छादक फलन है ना। अब चलो हम लोग ऐसा लेते हैं फंक्शन,
फ्रॉम रियल टू रियल, और उसमें चेक करके बताना है कि आच्छादक दोनों है कि नहीं है। क्या फलन फ्रॉम आर टू आर में परिभाषित फलन हमने दे दिया एफ एक्स इज इक्वल टू ई पावर एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ये ना। ठीक है, मैं परिभाषित फलन ये, अब आपको बताना है कि ये एकाएकी आच्छादक है कि नहीं है। क्या फलन एकाएकी आच्छादक है? क्या फलन एकाएकी आच्छादक है ना। जैसे कि आपको बताया गया कि इनका ग्राफ बता रहे हैं, बताओ इसका ग्राफ पता है कि नहीं पता है ना। इसका ग्राफ कैसे बनाते थे? चलो इसका ग्राफ हम लोग ऐसे बनाएंगे ना, ये हो गया y एक्सिस, ये हो गया, तो डोमेन क्या है ये, अर्थात डोमेन यहां चलेगा, है कि नहीं, माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट। को डोमेन भी क्या है ना, माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट, सही बात है। अब हम लोग चलते हैं उधर जो शुरू वाला बताया, ग्राफ जो है पूरा कोडोमेन में फैलना चाहिए, लेकिन ग्राफ कहां तक फैला है, देखो केवल यहीं से यहां तक फैला है, इधर फैला है क्या, इसलिए नहीं है ना। दूसरी चीज, यानी पूरा इसका जो कोडोमेन है वो यहां से यहां तक जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा, पूरा का पूरा कोडोमेन यहां से लेकर के यहां तक, यानी ऐसे ना। अब लाइन खींचिए यक्स के पैरेलल, यहाँ कट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, एटलीस्ट वन पॉइंट पे कट कर रहा है, लेकिन जैसे इधर खींचेंगे कट किया क्या, लेकिन इधर भी तो सहप्रांत है, इधर भी क्या है सहप्रांत है, अर्थात यह आंटू हुआ। सब जगह चेक करो, ये नहीं जगह काट दिया खुश हो गए आंटू बोल दो, ऐसा नहीं, सब जगह कट करो, कहीं ऐसा तो नहीं ना मिल रहा हो, है ना। जैसे मान लो कोई निमंत्रण है, आपने सब लोगों को बुला दिया, अब उसमें आपने 99 लोगों को खिला दिया, ये लोगों को नहीं खिलाए ना, वो पूरे गांव में ढिढोरा पीटेगा, कुछ नहीं खिलाया, अच्छा नहीं खिलाया, सब्जी में नमक नहीं था ना। समझना कि नहीं, वो क्या करे ढिढोरा पीटेगा नहीं, तो इसका मतलब क्या होगा, सही में नहीं खिलाया होगा, इसलिए तो बोला गया। वही हाल यहाँ जितने भी लाइनें हम लोग खींचे ना, हर एक लाइन दिए गए ग्राफ को काटना चाहिए, लेकिन वो लाइन कहाँ से गुजरना चाहिए, सह प्रांत में से। बताओ सह प्रांत इधर है कि नहीं है, अब ऐसे आपने कट खींच दिया तो ग्राफ को कट किया नहीं, कट किया, इसलिए नॉट ऑनटू, तो क्या बनेगा, नॉट ऑनटू फंक्शन, मतलब क्या बन जाएगा, इनटू फंक्शन, है ना। चलो वन वन है, वन वन है। वन वन है कि नहीं है, बताओ कितने जगह कट करना चाहिए, एक जगह कट करना चाहिए, तो कट कर रहा है ना एक जगह। आंटू के लिए आपको सह प्रांत में देखना है, आंटू के लिए आपको सह प्रांत में देखना है, ठीक है ना। लेकिन वन वन के लिए, वन वन के लिए आपको देखना है कि जो हम लोग लाइन खींचे, जो हम लोग लाइन खींचे वह पास करना चाहिए किससे, सह प्रांत से। लेकिन जहां तक भी ग्राफ हो, जहां तक भी ग्राफ हो सह प्रांत में, उसमें जो लाइन आप खींचे वो काटना चाहिए दिए गए ग्राफ को केवल एक जगह। आंटू हम लोग पूरे सह प्रांत में देखेंगे, और इसमें क्या करेंगे, वन वन में सह प्रांत में ग्राफ जहां तक बना है वहां तक अपना चेक करिए, वहां तक में अगर लाइन खींचने पर एक्स के समांतर ग्राफ कोई जगह काटेगा तो क्या कहलाएगा, वन वन। अब जैसे अब यहाँ पर ये मत कह देना कि इधर तो ग्राफ नहीं है, यहाँ लाइन खींचने कट नहीं कर रहा है इसलिए वन वन नहीं होगा, ऐसा नहीं है। बाकी जहां सह प्रांत में जहां तक है वहां तक तो देखो, जहां तक आप ऐसे खींच रहे हैं इधर कट कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना, इसलिए क्या बनेगा, वन वन, बट वन वन फंक्शन। तो इसके लिए आपको ग्राफ वगैरह आना चाहिए,
ठीक है ना। चलो अब इसको नोट करिए। चलो अब इसी क्वेश्चन में हम लोग थोड़ा परिवर्तन करते हैं ना। ये अब अगर मैं यहाँ कर दूं ऐसे, अब आपको बताना है कि यह फलन अब कैसा होगा। एकाएकी आच्छादक होगा कि नहीं होगा। हाँ, तो फिर क्या करेंगे हम लोग, इसका ग्राफ बनाएंगे। पहले डोमेन को डोमेन वगैरह पहचान कर लेना चाहिए जब हम लोग ग्राफ के द्वारा सॉल्व करें तब। तो डोमेन क्या है इसका, प्रांत पूरा का पूरा रियल। हम इसको अगर और इजी भाषा में लिखें तो कुछ ऐसे ना। एंड कोडोमेन क्या है, ये वाला सहप्रांत। तो कोडोमेन है ये, इसको भी इजी भाषा में लिखें तो फिर से वही ना। अब किसका ग्राफ बनाएंगे, साइन का। तो साइन का ग्राफ बनाइए ना, ऐसे चलता जाएगा। ये कहाँ तक जाएगा, माइनस इन्फिनिट, ये प्लस इन्फिनिट, यहाँ पे प्लस इन्फिनिट, ये क्या होगा, माइनस इन्फिनिट। सही है। अब क्या ढूंढो, तो पूरा प्रांत क्या हो, सहप्रांत क्या होगा, ये पूरा होगा ना। अब चेक करिए, तो रूल क्या था ग्राफ के द्वारा, ग्राफ के द्वारा रूल क्या था, ये अक्ष के समांतर रेखा खींचो, ये अक्ष के समांतर है ना। और वो यक्ष के समांतर रेखा कहाँ से जाना चाहिए, कोडोमेन सहप्रांत से। तो सहप्रांत क्या है, यहाँ देखो माइनस इन्फिनिट से प्लस इन्फिनिट तक ना। देखो अगर ऐसे खींचेंगे, कितनी जगह कट किया, कम से कम एक जगह कट करना चाहिए। तो कम से कम एक जगह तो कट ही कर रहा है, उससे ज्यादा 2 3 4 ऐसे बढ़ाते जाएंगे, ग्राफ ऐसे बढ़ाते जाओ ना, ऐसे करके ऐसे ऐसे करके बढ़ाते जाइए इधर इधर ना। फिर ऐसे लाइन बढ़ाते जाएंगे, संख्या क्या होगी कटिंग वाली, बढ़ती जाएगी, है ना। अब ऐसे और लाइन खींच लो ऐसे, तो जितनी भी लाइन खींचेंगे ग्राफ को काटेगा जरूर ना। अगर हम लोग थोड़ा ऐसे खींचे इस तरीके से, तब भी तो कट कर रहा है ना ऐसे, लेकिन जब इधर खींचेंगे तब कट किया नहीं। तो बताओ जो ये लाइन आपने खींचा एक्स से समांतर जा रही है, वो सहप्रांत से जा रहा है कि नहीं, सहप्रांत वाला एरिया है ना ऐसे पूरा, उससे जा रहा है कि नहीं जा रहा है। लेकिन ग्राफ को काटा क्या, नहीं काटा, इसलिए आंटू होगा, हाँ नॉट आंटू, यानी आच्छादक नहीं है, नॉट आंटू फंक्शन ना। अब क्या देखना है, एकाएकी देखना है, एकाएकी है। ग्राफ को कितनी जगह काटना चाहिए, एक जगह, लेकिन कितनी जगह कट कर रहा है, यानी एट मोस्ट 1 कट पॉइंट होना चाहिए, अधिकतम एक प्रतिच्छेद बिंदु। लेकिन देखो कितनी जगह काटा है, 1 2 3, एक ही लाइन है ना। आल्सो नॉट 1 1 ना, यानी 1 1 फंक्शन भी नहीं है। दूसरी लैंग्वेज में कह सकते हैं, दूसरी लैंग्वेज में नाइदर 1 1 नार आंटू, ना तो एकाएकी है ना तो आच्छादक है, ठीक है ना। चलो हिंदी में लिख दो ऐसे, ना तो एकाएकी और न तो आच्छादक। ना देख लो कि इसमें थोड़ा चेंज किया गया, फंक्शन का कहानी ही चेंज हो गई है ना। इसके पहले क्या था, आंटू था कि नहीं ना, 1 1 नहीं था, लेकिन अब क्या है, दोनों ही नहीं है। अब प्रश्न बनेगा क्या दोनों बना सकते हैं, जैसे 1 1 भी बना दो और आंटू भी बना दो ना। तो फिर उसके बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, फलन में, फलन के प्रांत और परिसर में, सॉरी सहप्रांत में प्रतिबंध लगाना पड़ेगा ना।
अगर ये प्रतिबंध लग जाए तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, हर एक फलन को जो 1/(1)(2) नहीं है ना, 1/(1)(2) बनाया जा सकता है। ठीक है, नोट करिए। और आप लोग अब एक्सरसाइज करिए। चलिए, क्वेश्चन है, यदि f फ्रॉम रियल टू रियल में फलन f(x) इज इक्वल टू x² / 1 + x²। कारण सहित बताइए कि क्या f आच्छादक है या नहीं। हाँ, अब इसमें आपको चेक करना है कि यह फलन आच्छादक होगा कि नहीं होगा ना, और आपको बताना है अलग से एकाएकी होगा कि नहीं होगा। ठीक है, यानी आपको दोनों चेक करना है। दोनों बना दे क्या, f, चलो बना लो ऐसे, एकाएकी व आच्छादक है या नहीं ना। चलो इसका देख लो सॉल्यूशन कैसे करेंगे। तो ये अब क्या है, रियल से रियल में फलन है, और उसने डिफाइन कैसे किया है, देखो ये अब क्या है, रियल से रियल में, इसने सूत्र बना दिया ऐसे। तो कह रहा कारण बताओ कि f एकाएकी और आच्छादक है या नहीं। अगर है तब भी कारण बताओ, नहीं है तब भी कारण बताइए। तो f फ्रॉम R टू R में f(x) क्या दे रखा है, x² / 1 + x²। अब क्या दिखाना है, पहले एकाएकी। देखो हर फलन का ग्राफ बना पाना आसान काम नहीं है ना, ग्राफ बनाने के लिए फिर आपको रूल्स पढ़ने पड़ेंगे ना, 12-14 रूल है, उन सबको पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर आप ग्राफ बना पाएंगे। वो भी अच्छा से प्रैक्टिस रहा तब, अन्यथा नियम जानने के बावजूद भी नहीं बना सकते। चलो एकाएकी का रूल क्या था, तो माना प्रांत R, देखो प्रांत यही है, ये सहप्रांत, ये प्रांत सहप्रांत, हमेशा लेफ्ट वाला प्रांत राइट वाला सहप्रांत ना, यानी डोमेन और कोडोमेन। तो जब भी हम लोग एकाएकी सिद्ध करेंगे, दो एलिमेंट कहाँ से लेंगे, प्रांत से, स्वेच्छ अवयव जो इच्छा करे, तो सबकी इच्छा अलग अलग है, सब लोग अलग अलग ले सकते हैं। तो माना प्रांत R का कोई दो स्वेच्छ अवयव, कोई दो स्वेच्छ अवयव x1 व x2 है ना, x1 और x2 है। फिर क्या करना है, इसके बाद इन पर फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे ना। अच्छा इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, चलो अर्थात x1, x2 बिलोंग्स टू ये ना, r हो गया रियल नंबर, r का मतलब रियल नंबर से। तो अब निकालिए x1 पर फलन का मान, यहाँ x1 यहाँ रखेंगे, यहाँ भी रखिए, तो क्या मिलेगा, x1² बटे 1 + x1²। एंड अब x2 पर फलन का मान निकालिए, तो हो गया x2² बटे 1 + x2²। अब क्या करना है, f(x1) बराबर f(x2) कर लीजिए। अब सॉल्व करते करते क्या आना चाहिए,
x1 बराबर केवल x1 बराबर x2 आना चाहिए। ये क्या है x1 स्क्वायर बट्टे 1 प्लस x1 स्क्वायर, x2 स्क्वायर बट्टे 1 प्लस x2 स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए ना, इसका गुणा इसमें तो हो जाएगा x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर, इसका गुणा इसमें करिए तो x2 स्क्वायर x2 स्क्वायर x1 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा ना। अब क्या करेंगे, ट्रांसफर करिए, इसको ट्रांसफर करिए तो x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर, यहाँ ऐसे लगाइएगा हीरो बराबर 0, फैक्टर करिए x1 माइनस x2 फिर x1 प्लस x2 बराबर 0। बताओ अब ये 0 होगा, ये 0 होंगे कि दोनों 0 होंगे? कौन, ये वाला 0 नहीं होगा, क्यों? हाँ अच्छा, ये बोला क्या नेचुरल नंबर हो? हाँ क्या इसने नेचुरल नंबर बोला है? नहीं ना, तब हाँ -1 ले लो +1 ले लो, क्या दोनों बराबर हैं? अच्छा ये 0 कब होंगे, मतलब दोनों के दोनों 0 हो सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्या मिलेगा, x1 माइनस x2 बराबर 0 या x1 प्लस x2 बराबर 0। तो दिस इम्प्लाइज दैट x1 बराबर x2 या x1 बराबर माइनस x2। बताओ x1 की कितनी वैल्यू आई गई, 2, जबकि कितनी आनी चाहिए, 1। दोनों आपस में क्या हो, बराबर ना, एक ही आना चाहिए, केवल यही बार, लेकिन ये भी तो आ गया ना, फिर एक ही हुआ कि परिभाषा एक का नहीं है ना, तब किसका होगा, बहुएकी का। हम लोग यहाँ लिख देंगे इसलिए f एकाकी नहीं है, ये इसका रीजन है ना। एकाकी आप कह रहे नहीं है, उत्तर आपने कह दिया नहीं है, क्यों नहीं है, ये इसका क्या है, पूरा रीजन। चलो अगर ऐसे थोड़ा कम समझ में आए तो आपको बताया गया ना, एग्जाम्पल आप जरूर ढूंढिए। एग्जाम्पल देखो, अगर हम x का मान 1 ले लें तब देखो फंक्शन की वैल्यू क्या आती है, 1 रखिए क्या आएगा, 1 स्क्वायर बट्टे 1 प्लस 1 स्क्वायर कितना आएगा। अब अगर हम लोग x का मान -1 ले लें तब कितना आएगा, तब कितना आएगा, फिर से वही आएगा कि नहीं। अब थोड़ा चित्र से समझो ना, ये हो गया f, यहाँ आपने क्या लिया -1 1, तो यहाँ देखो ये भी शिफ्ट जा रहा है, ये भी शिफ्ट जा रहा है, तो दो लोग एक पे जा रहे हैं, तो क्या बन गया, एकाकी नहीं है, क्या बना, बहुएकाकी। समझ गए ना, आप ऐसे कर लो ऐसे कर लो, है ना, ऑब्जर्वेशन करके समझ गए कि नहीं। तो ऐसे एग्जाम्पल आप ढूंढते रहा करिएगा। अब आच्छादक के लिए क्या करना है, अब आच्छादक दिखाना है, तो आच्छादक के लिए क्या करते हैं, फिर से अवयव लेंगे ना, कहाँ से, तो माना सहप्रांत, तो सहप्रांत कौन है, राइट वाला, तो राइट वाला क्या है, वो भी रियल है, का कोई स्वेच्छ अवयव, का कोई स्वेच्छ अवयव y है ना। तो फिर तो f(x) बराबर क्या दे रखा है, x स्क्वायर बटे ये, ध्यान रहे हम लोग अलजेब्राइक मेथड लगा रहे हैं, अलजेब्राइक मेथड। तो अलजेब्राइक मेथड में क्या था, अलजेब्राइक मेथड में ये था कि हम लोग क्या करेंगे, f(x) स्थान पे y रखेंगे, फिर x का मान y के पद में निकालेंगे, है ना। फिर उसके बाद देखेंगे क्या y की हर वैल्यू के लिए जो x की वैल्यू आती है वो प्रांत में ढूंढने पर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगर मिल गया तो फिर आच्छादक, नहीं मिला तो आच्छादक नहीं होगा, है ना। तो ये रखिए। और फिर दूसरी विधि क्या थी, रेंज और
कोडोमेन, रेंज और कोडोमेन क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तब भी सिद्ध कर सकते हैं। ये दोनों आपके अलजेब्राइक मेथड में आते हैं ना। बाकी अब यही सिलेबस में है भी, इसी से हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे। बाकी जो सब है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए जानना जरूरी है, हम लोग वही ट्रिक वाला यूज कर लेंगे, लेकिन ग्राफ आपको बनाना आना चाहिए। चलो ये रख दिए, तो एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर गुणा कर लीजिए ना, ये बन जाएगा क्या, इसमें गुणा करिए, तो वाई एक्स स्क्वायर बराबर ये, तो वाई बराबर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस, फिर एक्स स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो 1 माइनस ये बराबर वाई, तो फिर एक्स स्क्वायर बराबर क्या आएगा, वाई बटे 1 माइनस वाई, एक्स बराबर क्या आएगा, रूट में ये, है ना। चलो अब आप ढूंढो, तो इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, ये परिभाषित कब होगा, देखो चित्र में हम लोग यहाँ लिखेंगे क्या, आर, यहाँ क्या लिखेंगे आर, इसमें निगेटिव और पॉजिटिव सब वैल्यू मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, मिलेंगे ना, ऐसे आएगा इनफाइनाइट तक, ऐसे इसमें भी 0 1 2 3 ऐसे करके -1 -2 माइनस, हमने चलिए यही लिया है, बाकी और बहुत सारे वैल्यू हो सकते हैं ना, निगेटिव पॉजिटिव करके। तो फिर ढूंढो, इसमें ढूंढो ऐसा कोई एलिमेंट जो यहाँ रखने पर आए और जो x की वैल्यू आएगी इसमें ढूंढो मिलबे न करे ना। अगर एक भी ऐसा मिल गया तो बोल देंगे आच्छादक नहीं है, ठीक है ना। जैसे कहा गया ना, दर्पण के सामने आप खड़े हो जाओ, या फिर दर्पण में आप दिख रहे हो, आपको दर्पण में कोई दूसरा देख रहा है लेकिन बाहर देख रहा है तो आप खड़े ही नहीं हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो फिर वो आच्छादक नहीं होगा, क्या कहलाएगा, अंतरक्षेपी, समझ गए ना। यानी जो दर्पण में दिखे वो रियल में बाहर दिखना चाहिए, समझ गए ना, तब फिर आच्छादक होगा। अगर एक भी ऐसा मिल गया कि दर्पण में दिख रहा है लेकिन बाहर नहीं दिख रहा है तो आच्छादक की श्रेणी में नहीं जाएगा, किसमें जाएगा, अंतरक्षेपी की श्रेणी में ना। ढूंढो फिर ऐसा कोई वैल्यू अगर मिल रहा हो तो, जैसे हम लोग क्या ले लें, -1 ले लें, -1 रखिए, -1 यहाँ ना रखिए, तो क्या मिलेगा, जब आप रखेंगे तो -1 और यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस माइनस +1, बताओ क्या आ गया, करणी में -1/2, ये क्या देता है, आयोटा टाइप का, आता है कि नहीं आता है, बताओ इसमें आयोटा टाइप का है, यानी यानी y की वैल्यू -1 के लिए जो x की वैल्यू आएगी, x की जो वैल्यू आएगी वह क्या है, इस प्रांत में ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा, है ना। तो फिर आच्छादक हुआ, नहीं हुआ ना, तो क्या लिखेंगे ऐसे, नॉट बिलोंग्स टू क्या, ये आर, ये वाला आर कौन सा है, हाँ ये वाला आर कौन सा है, प्रांत का। अरे यक्स किसकी वैल्यू होती है, यक्स अक्ष पे जाएंगे ना, प्रांत का होता है, वो भी फॉर ऑल y बिलोंग्स टू आर, बताओ ये वाला आर कौन सा है, सप्रांत का, यानी सप्रांत की हर वैल्यू के लिए x की जो वैल्यू आती है वो r में नहीं जाती है, जबकि यहाँ यस है तो यहाँ भी यस होना चाहिए था ना, एक में यस एक में नो, फिर वो ऑनटू नहीं बनाएगा। अब का एग्जांपल बताओ, देख लो ऐसे, है ना, लिख देंगे, इसलिए यफ आच्छादक नहीं है, समझ में, तो यफ आच्छादक इसमें नहीं होगा। समझ में, तो यहाँ जितनी भी हमारे पास y की वैल्यू होंगी प्रांत में, हर एक वैल्यू के लिए जो x की वैल्यू आएगी वो इसमें जाकर के नहीं मिलेगी, इसलिए आच्छादक नहीं है। अब आज एग्जांपल ढूंढो, तो सारा नेगेटिव वाला टर्म उठा लो ना, और फिर इसी का दूसरा भी तरीका है, इसको नोट करिए ना, तब फिर बता दो, ज्यादा टाइम हो गया। चलो ये आकर के यहाँ देखो क्या है, यक्स स्क्वायर था, बताओ ये यक्स स्क्वायर वाली वैल्यू क्या होगी, या तो 0 होगी या तो 0 से बड़ी होगी कि नहीं, होगा ना, कोई भी स्क्वायर वाली वैल्यू होगी
वो क्या होगी, हमेशा 0 से बड़ी होगी। तो क्या 0 हो सकती है? हो सकती है ना। अगर x का मान क्या ले लिया जाए 0, तो 0 का वर्ग क्या आएगा, मिलेगा ना। चलो अब इसके बाद क्या करिए, इसमें 1 जोड़ दो। 1 क्या करिए, जोड़ दीजिए दोनों साइड में ऐसे। कोई फर्क पड़ेगा क्या ना, नहीं फर्क पड़ेगा। अब 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ क्या दिया हुआ है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। अब जो इसकी वैल्यू मिलेगी, यहाँ लिखो सिंस, इसको लिखिए। अच्छा ये जो होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर ना, सभी रियल नंबर के लिए। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, लिख पाएंगे? हाँ कैसे, असमीका से दोनों पक्षों में जोड़ दो, इनइक्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो फिर हम लोग इसको ऐसे लिख लिए। अब यहाँ क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर, हमको चाहिए एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। चलो ठीक है, इसको उल्टा कर दो, इसको व्युत्क्रम करिए। तो व्युत्क्रम करने से क्या होता है, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। तो 1 का उल्टा क्या होगा, 1 ही आएगा, और इसका उल्टा क्या होगा, 1 अपान। अब इसको और क्या ले सकते हैं, एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर चाहिए। अगर एक्स स्क्वायर 0 से बड़ा या बराबर है तो 1 अपान एक्स स्क्वायर क्या होगा, अच्छा ये भी वही होगा, 0 या 0 से बड़ा। चलिए तो इसको भी ऐसे ले सकते हैं, एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर ले सकते हैं। चलो अच्छा इसको ऐसे ले सकते हैं क्या। अब देखो इसमें आपको पूरी इनइक्वालिटी आनी चाहिए। अब जो ये एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू इससे क्या होगी, अच्छा ये तो क्या हो जाएगी, अगर मैं यहाँ वाला रखूंगा ये बड़ी, ये ऐसे हो जाएगी। तो इसको हम लोग क्या ले सकते हैं, 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये वाली वैल्यू इससे बड़ी होगी, ये वाली वैल्यू इससे बड़ी हो सकती है ना, कौन बड़ा होगा, ये वाला बड़ा हो जाएगा। अच्छा ये वाला बड़ा हो जाएगा, अच्छा ऐसे 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अब सही है ना। हाँ चलो ये बराबर भी हो सकता है अगर x की वैल्यू 1 ले लिया जाए, है ना।
या इसको और क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 1/, लिख सकते हैं कि नहीं, इसको लिख सकते हैं ना। देखो ये 0 से बड़ा होगा कि नहीं, क्योंकि x हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। उल्टा करेंगे फिर भी पॉजिटिव आएगा ना। और ये वैल्यू क्या होगी, इससे क्या बड़ी या बराबर होगी। अच्छा, तो ये वाली वैल्यू क्या है, इससे छोटी है ना। और ये वाली वैल्यू क्या है, इससे छोटी या बराबर है। ये वाली वैल्यू इससे क्या होगी, जीरो हो सकता है ना। चलो x² हो सकता है ना। चलो इसको 2 बना लो। इसको 2 बनाइए। अब इन 1 और 2 को मर्ज करो, 1 और 2 को क्या कर दीजिए, मर्ज करो यहां से, इसको इसके साथ। तो यहां पर ले लिखिएगा, तो इन सबको मर्ज करिए। 0 < 1/1 + x² ना। और ये वैल्यू क्या है, इससे छोटी ना। और ये वाली वैल्यू क्या है ना। अब इन सबको देखो, ये पूरा फुलफिल है। और ये वाली वैल्यू इससे क्या है, < है। अब इसमें हमको चाहिए क्या, ये वाली वैल्यू, ऐसे ले सकते हैं < x < 1 + x²। ये बराबर नहीं होगा, रखो यक्स का मान। अच्छा हाँ, बराबर नहीं मिलेगा, ये क्यों ऐसे रह जाएगा ना। छोटा मिलेगा लेकिन 1 कभी नहीं मिलेगा, 0 मिलेगा, 0 से बड़ा मिलेगा। अच्छा, अब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, f(x) है। अब f(x) माने क्या, f(x) माने क्या होगा, y की वैल्यू। और y की वैल्यू क्या बोलते हैं, रेंज। तो y बिलोंग्स टू क्या मिल जाएगा, क्लोज इंटरवल 0 to 1 ना। ये रेंज है, रेंज। क्या यह पूरे r के बराबर है, नहीं है ना, नॉट इक्वल टू। हम लोग यहां कह सकते हैं कि सिंस परिसर नॉट इक्वल टू सहप्रांत। जब परिसर सहप्रांत के बराबर नहीं है तो फलन कैसा होगा, जब परिसर सहप्रांत के बराबर नहीं होगा तो उसे क्या बोलेंगे, आच्छादक नहीं है, आच्छादक नहीं है। अर्थात क्या बनेगा, सहप्रांत। तो आप ऐसे भी कर सकते हो ना। तो सिंपल वाला है, कभी कभी ऐसे सिंपल हो जाएगा, कभी ऐसे सिंपल हो जाएगा ना। अब इसमें पूरी इनइक्वालिटी आपको आनी चाहिए, ठीक है। चलो इसको नोट मत करो, केवल यहीं तक करिएगा।